हेलो फ्रेंड्स। आज के हम अपने सेशन में जो है 5 इम्पोर्टेंट जो है इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं। ये पांचों स्ट्रक्चर जो हैं बहुत ही अच्छे हैं और हमेशा आपको इस्तेमाल में ये आते हैं, लेकिन हम नहीं जानने की वजह से हम इन स्ट्रक्चर को उस अंग्रेजी को हम ठीक-ठीक से नहीं बोल पाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये पांचों स्ट्रक्चर जो है बहुत ही अच्छे हैं। जैसे पहला स्ट्रक्चर है कि जहाँ तक मुझे पता है, तो ये जब जहाँ तक मुझे पता है, एज़ फ़ार एज़ आई नो कि ये है। दूसरा स्ट्रक्चर है कि सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट जब अपना पॉइंट क्लियर करते हो तब ये। अ, फिर वही है जैसे इसमें भी यह है मेरे दृष्टिकोण से फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें भी जो है ये। और ये जब आप कहते हो कि यह करना बेहतर होगा, जैसे हम अभी शुरू करें तो बेहतर होगा। इट वुड बी बेटर इफ और कारण यह है कि दिस इज द रीजन इज दैट। तो ये पांचों स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया है। चलिए पहला स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद जो हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला स्ट्रक्चर है कि एज फार एज आई नो और इसके बाद जो है क्लच जो होगा वो करिएगा। तो जहाँ तक मुझे पता है कि ये अगर ऐसे जो है ना, जैसे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी को क्लियर करना चाहते हो, जहाँ तक मुझे पता है माने। और इसमें जो कुछ भी हो सकता है, क्या पता है मेरे को नहीं, लेकिन जितना मैं जानता हूँ इस केस के बारे में या इस विषय के बारे में, ये इतना है। तो जैसे पहला सेंटेंस है, जहाँ तक मुझे पता है कि वह अभी घर पर है। ठीक है, अभी आप ये जानते हो कि आपके नॉलेज में यही है, एज़ पर बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। तो ये, तो इसको ऐसे भी बोलते हैं, एज़ फार एज़ आई नो ही इज़ एट द होम राइट नाउ। एज़ फार एज़ आई नो ही इज़ एट द होम राइट नाउ। जहाँ तक मुझे पता है कि वह इस शहर में नहीं रहता है। एज़ फार एज़ आई नो ही डज़न्ट लिव इन दिस सिटी। एज़ फार एज़ आई नो ही डज़न्ट लिव इन दिस सिटी। एज़ फार एज़ आई नो ही डज़न्ट लिव इन दिस सिटी। जहाँ तक मुझे पता है यह योजना अभी शुरू नहीं हुई है। As far as I know, this plan has not started yet. As far as I know, this plan has not yet started yet. जहाँ तक मुझे पता है कि वह बहुत मेहनती है। As far as I know, he is very hardworking. As far as I know, he is very hardworking. As far as I know, he is very hardworking. ये बहुत ही मतलब क्या बताऊँ? ऐसे बोलिएगा, आप देखिएगा सामने वाले कितने जो है अच्छे से इम्प्रेस होंगे। ज़्यादा इम्प्रेस करने की बात नहीं है, लेकिन आप अच्छे से सीख तो जाइएगा। जहाँ तक मुझे पता है वे व्यस्त है। एज़ फार एज़ आई नो दे आर बिज़ी राइट नाउ। एज़ फार एज़ आई नो दे आर बिज़ी राइट नाउ। एज़ फार एज़ आई नो दे आर बिज़ी राइट नाउ। जहाँ तक मुझे पता है यह सही जानकारी है। एज़ फार एज़ आई नो दिस इज़ करेक्ट इन्फॉर्मेशन। एज़ फार आई नो दिस इज़ करेक्ट इन्फॉर्मेशन। जहाँ तक मुझे पता है वह आज नहीं आएगा। एज़ फार एज़ आई नो ही विल नॉट कम टुडे। एज़ फार एज़ आई नो ही विल नॉट कम टुडे। और इसमें ये है, जहाँ तक मुझे पता है यह काम आसान है। एज़ फार एज़ आई नो दिस वर्क इज़ ईज़ी। दिस वर्क इज़ ईज़ी। और 9th सेंटेंस है, जहाँ तक मुझे पता है वह सच बोल रहा है। एज़ फार एज़ आई नो ही इज़ टेलिंग द ट्रुथ। एज़ आई नो ही इज़ टेलिंग द ट्रुथ। जहाँ तक मुझे पता है सब कुछ ठीक है। एज़ फार एज़ आई नो एवरीथिंग इज़ फाइन। एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है? तो अब देखिए इसमें क्या है ना, तो एज़ फार एज़ आई नो नहीं भी कह सकते, को आप कह सकते थे एवरीथिंग इज़ फाइन। एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आप एवरीथिंग इज़ जब फाइन कहते हो तो आप एकदम कन्फर्म हो और आप दूसरे को वहाँ जगह नहीं देते हो। यहाँ जगह एज़ फार एज़ आई नो कहते हो तो बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह रहे हो कि मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। जितना जान रहा हूँ यहाँ ठीक है, लेकिन और भी कुछ हो सकता है। ठीक है? तो ये कहने का एक तरीका होता है। जैसे ये भी है, सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट, ये टू बी ऑनेस्ट ये हमेशा लोग इस्तेमाल करते हैं क्लॉज। सच कहूँ तो मुझे यह पसंद नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक दिस। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक दिस। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक दिस। ठीक है, सच कहूँ तो मैं थोड़ा थका हुआ है। टू बी ऑनेस्ट आई एम ए बिट टायर्ड। आई एम ए बिट टायर्ड। टू बी ऑनेस्ट आई एम बिट टायर्ड। सच कहूँ तो यह मुश्किल है। टू बी ऑनेस्ट दिस दिस इज डिफिकल्ट। टू बी ऑनेस्ट दिस इज
डिफिकल्ट। टू बी ऑनेस्ट दिस इज डिफिकल्ट। सच कहूँ तो मुझे यह समझ नहीं आया। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस। सच कहूँ तो मैं इससे खुश नहीं हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। सच कहूँ तो यह अच्छा विचार है। टू बी ऑनेस्ट दिस इज ए गुड आइडिया। टू बी ऑनेस्ट दिस इज ए गुड आइडिया। सच कहूँ तो मैं हैरान हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम सरप्राइज्ड। टू बी ऑनेस्ट आई एम सरप्राइज्ड। सच कहूँ तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। सच कहूँ तो यह बहुत दिलचस्प है। टू बी ऑनेस्ट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। टू बी ऑनेस्ट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सच कहूँ तो मुझे यह बेहतर लगता है। टू बी ऑनेस्ट आई फाइंड दिस बेटर। टू बी ऑनेस्ट आई फाइंड दिस बेटर। तो ये कितने अच्छे सेंटेंसेस है, देख लिए। अब एक तीसरा स्ट्रक्चर है, यहाँ भी जो है वो था एज फार एज आई नो। और ये क्या है, ये भी जो है जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब किसी को क्लियर करते हो, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने का मतलब ये होता है ना, या कि हम जो है जो बोल रहे हैं ये मेरे हिसाब से, मतलब एक ही चीज को देखने का नजरिया कई हो सकता है, ठीक है। तो ये है, तो आप यहाँ जो है किसी चीज पे जो है आप एडमेंट ना होके, जब आप बोलते हैं फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मीन्स यू आर क्लियरिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू आर आल्सो एक्सेप्टिंग द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये जो आपको जो है टॉलरेंट बनाता है, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस है, मेरे दृष्टिकोण से यह सही निर्णय है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द राइट डिसीजन। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द राइट डिसीजन। मेरे दृष्टिकोण से हमें और मेहनत करनी चाहिए। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड वर्क हार्डर। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड वर्क हार्डर। मेरे दृष्टिकोण से यह एक अच्छा अवसर है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। मेरे दृष्टिकोण से हमें धैर्य रखना चाहिए। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड बी पेशेंस। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड बी पेशेंस। हम मेरे दृष्टिकोण से शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे दृष्टिकोण से यह योजना सफल होगी। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस प्लान विल सक्सीड। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस प्लान विल सक्सीड। मेरे दृष्टिकोण से हमें सकारात्मक रहना चाहिए। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड स्टे पॉजिटिव। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड स्टे पॉजिटिव। मेरे दृष्टिकोण से यह एक चुनौती है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज ए चैलेंज। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज ए चैलेंज। मेरे दृष्टिकोण से हमें समाधान ढूंढना चाहिए। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड फाइंड ए सोल्यूशन। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड फाइंड ए सोल्यूशन। मेरे दृष्टिकोण से यह बहुत उपयोगी है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी यूजफुल। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी यूजफुल। अब इस चौथे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो आप इसमें क्या होता है कि इसको पहले एक सेंटेंस पढ़िए। जैसे पहला सेंटेंस है, अगर हम अभी शुरू करें तो बेहतर होगा। यहाँ भी आप कहीं ना कहीं जो है अपना ओपिनियन दे रहे हो। ओपिनियन दे रहे हो, सामने वाला जो है हो सकता है इसको माने या ना माने। आप जस्ट यू आर क्या कर रहे हो, यू आर पुटिंग योर ओपिनियन फॉरवर्ड। तो दिस इज माय ओपिनियन, आई इट वुड बी बेटर। आप किसी को सलाह दे रहे हैं, इट वुड बी बेटर इफ, अगर ऐसा हो। अब वो नहीं करे या ना करे, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो है हमें जो है इट वुड बी बेटर इफ एंड देन क्लॉज जो होता है वो लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस है, अगर हम अभी शुरू करें तो बेहतर होगा। इट वुड बी बेटर इफ यू स्टार्ट नाउ। इट वुड बी बेटर इफ वी स्टार्ट नाउ। इट वुड बी बेटर इफ वी स्टार्ट नाउ। अगर हम सच बताएं तो बेहतर होगा। इट वुड बी बेटर इफ यू टेल द ट्रूथ। इट वुड बी बेटर इफ यू टेल द ट्रूथ। इफ इट वुड बी बेटर इफ यू टेल द ट्रूथ। अगर हम साथ काम करें तो बेहतर होगा। इट वुड बी बेटर इफ यू वर्क टुगेदर। इट वुड बी बेटर इफ वी वर्क टुगेदर। अगर हम ध्यान से सुने तो बेहतर होगा। इट वुड बी बेटर इफ यू लिसन केयरफुली। इट वुड बी बेटर इफ यू लिसन केयरफुली। अगर हम समय पर पहुंचे तो बेहतर होगा।
इट वुड बी बेटर इफ वी अराइव ऑन टाइम, इट वुड बी बेटर इफ वी अराइव ऑन टाइम। अगर आप शांत रहे तो बेहतर होगा, इट वुड बी बेटर इफ यू स्टे काम, इट वुड बी बेटर इफ यू स्टे काम। ठीक है, माने कुछ ज्यादा बक बक कर रहा है तो आप बोल सकते हो इट वुड बी बेटर इफ यू स्टे काम। ठीक है, अगर हम समस्या पर चर्चा करें तो बेहतर होगा, इट वुड बी बेटर इफ यू डिस्कस द प्रॉब्लम। ये बता रहा हूँ ना, ये जितने स्ट्रक्चर हैं इतने इम्पोर्टेंट है, इतने अच्छे हैं, इसको एक बार आप इन चीज़ों से जो है फेमिलियर हुई, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इस पर कमांड कीजिए। कमांड करने का यही है कि इसको बार बार जो है प्रैक्टिस कीजिए, अपने जो है रूटीन में लेकर आइए। और ये नहीं है कि यहाँ आर्टिफिशियली जो है अभी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है, ये जो है ट्राई कीजिए कुछ सिचुएशन आए तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए आपका जो डेली लाइफ में, तो इन सारे सेंटेंसेस को बोल बोल के जो है इसका जो इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अगर आप इसे फिर से चाहें जांचे तो बेहतर होगा, इट वुड बेटर इफ यू चेक इट अगेन, इट वुड बी बेटर इफ यू चेक इट अगेन। अगर आप इसे फिर से जांचे तो इट वुड बी बेटर इफ यू चेक इट अगेन। अगर हम जल्दी फैसला लें तो बेहतर होगा, इट वुड बी बेटर इफ यू मेक अ डिसीजन सून, इट वुड बी बेटर इफ यू मेक अ डिसीजन सून। अगर आप मेहनत करें तो बेहतर होगा, इट वुड बी बेटर इफ यू वर्क हार्ड, इट वुड बी बेटर इफ यू वर्क हार्ड, इट वुड बी बेटर इफ यू वर्क हार्ड। द रीजन इज दैट, अब इसको भी एक पहले सेंटेंस देख लिए, कारण यह है कि समय कम है, कारण यह है कि वह व्यस्त है। तो किसी भी चीज को जस्टिफाई करने के लिए ना, हम जो है ये कारण यह है कि, ठीक है, कि हम जो है दिस इज द रीजन इज दैट, इसके बाद देखो क्लच का इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को जो है जस्टिफाई करते हैं तो हम उसके लिए ही एक कारण देते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कारण यह है कि समय कम है, द रीजन इज दैट द टाइम इज शॉर्ट। अगर मान लीजिए कि कोई आपको दे दिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए कि लो ये 5 पेज का जो है, अब मेरे को जो है 10 मिनट में कर दो, तो आप बोलोगे ना कि नहीं हो सकता है, तो बोला क्यों, दिस द रीजन इज दैट द टाइम इज शॉर्ट। ठीक है, कारण यह है कि वह व्यस्त है। आप कोई काम लेके जा रहे हो किसी को, अब कोई देर तक नहीं, जाओ अभी करवाओ, तो आप बोल सकते हो नहीं, दिस इज द रीजन इज दैट ही वाज बिजी सो ही इज अनएबल टू परफॉर्म अवर टास्क। तो ऐसे में इसका ऐसे सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, अब बाकी आप करते रहिए। कारण यह है कि हमें जल्दी करनी चाहिए, हमें जल्दी करनी थी। द रीजन इज दैट वी हैड टू हरी, द रीजन इज दैट वी हैड टू हरी, द रीजन इज दैट वी हैड टू हरी। कारण यह है कि यह जरूरी था, द रीजन इज दैट इट वॉज नेसेसरी, द रीजन इज दैट इट वॉज नेसेसरी, द रीजन इज दैट इट वॉज नेसेसरी। कारण यह है कि हमें मदद चाहिए थी, द रीजन इज दैट वी नीडेड हेल्प, द रीजन इज दैट वी नीडेड हेल्प। कारण यह है कि वह तैयार नहीं था, द रीजन इज दैट ही वॉज नॉट रेडी, द रीजन इज दैट ही वॉज नॉट रेडी। कारण यह है कि यह सही फैसला था, the reason is that it was not the right decision. It was the right decision. The reason was that it was the right decision. कारण यह है कि हमें सीखना था। The reason is that we had to learn. The reason is that we had to learn. कारण यह है कि वह सच बोल रहा था। The reason is that he was telling the truth. The reason is that he was telling the truth. कारण यह है कि यह बेहतर विकल्प है। The reason is that this is the better option. The reason is that this is the better option. ठीक है, थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।